तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तो गले लगाना, चले तो गले लगाना, गले लगाना, मदनी मदीने वाले मुझे दर्द फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। तो यहाँ से दर्द लेके उठे कि हम मुसलमानों की खैर खाई करेंगे इंशाअल्लाह। हर साल का नियत कर ले कि अपनी सैलरी से, अपनी कमाई से हर महीना कुछ न कुछ निकालेंगे और खैर के काम में लगाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हम तमाम को मुसलमानों की मदद करने वालों में शामिल फरमाए। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुमरा शहर की मशहूर समाजी तंजीम खैर खाई फाउंडेशन ने अपने 5 साल मुकम्मल कर लेने के बाद 4 मार्च 2023 को मुमरा शहर के अमृत नगर में शादी महल हाल में एक प्रोग्राम आयोजन किया था। इस प्रोग्राम में खैर खाई फाउंडेशन ने जहां एक तरफ बहुत सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया था और अपने 5 साला कारकर्दगी को बताते हुए जो प्रोग्राम आयोजन किया था, उस प्रोग्राम में खैर खाई फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को, समाजी कार्यकर्ताओं को, प्रेस रिपोर्टर्स को सम्मानित किया गया, उनको सर्टिफिकेट से नवाजा गया। शहर की मशहूर शख्सियतों ने वहाँ पे हिस्सा लिया। सबसे ख़ास बात यह है कि खैर खाई फाउंडेशन ने जिस तरह से उलमा को तरजीह दी अपने इस प्रोग्राम में, वो अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि हम देखते हैं कि आम तौर से हम उलमा को भूल जाते हैं ऐसे मामलों में, लेकिन खैर खाई फाउंडेशन ने उलमाए दीन को आगे रख कर के अपने इस काम को आगे बढ़ाया है। खैर खाई फाउंडेशन का जो काम करने का तरीक़ा है वो अपने आप में एक अलग अंदाज़ है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। उनके काम करने के तरीक़े की भी हर तरफ चर्चा हो रही है। खैर खाई फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने खैर खाई फाउंडेशन को जिस अंदाज़ में खड़ा किया है और जिस तरह से वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ तो है ही, साथ में जिस तरह से वो मिल्लत और कौम के लिए पेश रहते हैं, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। इस मौके पर क्या कहा खैर खाई फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने, पेश है आपके सामने ये वीडियो। क्या है खैर खाई फाउंडेशन की ये 5 साल जो कोशिशों में कामयाबी की वजह? माशाल्लाह ये जिस काम की बुनियाद इखलास पे रखी जाए, इसके महज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई काम हो तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत देता है, उस काम को दवाम दे देता है, उसको बुलंदी देता है और उसे लंबी मुद्दत तक अल्लाह ताला उस काम को चलाता है। खैर ख्वाही फाउंडेशन का जो काम रहा बुनियादी, वो काम ये रहा कि मुसलमानों की खैर ख्वाही, उनकी खैर ख्वाही इन द सेंस बीमारी, गुर्बत और एजुकेशन, इसने मुसलमानों को बहुत तोड़ दिया है। एजुकेशन के मामले में बड़ा चैलेंज है, बीमारी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है और गुर्बत का हाल ये कि लोगों के यहाँ राशन नहीं है, फाके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये शुरू हुई थी 2018 में कम बेश, तो मुझे माशाल्लाह मुजाहिद ने ये बात बताई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने बड़ी फ़रत का इज़हार किया था, खुशी का इज़हार किया था कि ये करें, आप लोग आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे इस्लाम में आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम को उठाया, बेड़ा उठाया। बहुत छोटे लेवल पे इन्होंने काम शुरू किया था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम में रखा कि कई शोबे में, ब्रांचेस में खैर ख्वाही फाउंडेशन काम कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, दवा के लिए यानी आपको सस्ती मेडिकल कैंप प्रोवाइड करवा रही है। अभी जो उनके टारगेट में वो ये कि
एक लैब बनाने जा रही है जहाँ पे यानी मुफ्त में इलाज के कोई ज़रिए बने। मैं इनको ये ज़हन दूँगा कि इसके साथ ही साथ डायलिसिस सेंटर भी चलाने की कोशिश करें कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी आम हो रही है गुर्दे फेल होने की और आजमाइशें हो रही है, तो ये आगे बढ़ी है। मेरी आवाज़ जो आपके चैनल से पहुंच रही है, मीडिया से आप पहुंच रही है, जिस प्लेटफॉर्म से पहुंचा रहे हैं, आप आगे बढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुखलिसिन हमारे इस्लाम में भाई है, ये दावत इस्लामी के वो मुबल्लिगीन हैं जिन्होंने शुरू से दावत इस्लामी के कामों को बहुत उठाया है। दावत इस्लामी एक मजहबी काम लेके चल रही है और उसके पास मदारिस है, जामिया है, स्कूल है, दिगर मामला थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो सेक्ट पे काम कर रही है। इस सेक्ट पे तंजीम उमूमी तौर पे तक काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हमारे अफराद पूरी दुनिया में इस तरह के काम कर रहे हैं। उनमें एक हमारा डिपार्टमेंट माशाल्लाह जो ये खैर ख्वाही फाउंडेशन कायम हुआ है और इससे जो हमारे अफराद जुड़े हैं वो इस मामले में अल्लाह के दीन के लिए बड़े मुखलिस हैं और मुखलिसाना तौर पर ये रब्ता लोगों से कायम कर रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि जिनसे ये रब्ता कर रहे हैं वो उनको मना नहीं कर रहे, उन्हें ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका एक अमली सबूत ये कि ये 5 साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया इस उम्मत की खैरख्वाही के लिए ख़र्च किया है, जो राशन की शक्ल में, दवा की शक्ल में, स्कूल की फ़ीस की शक्ल में, माली तौर पे कुछ कैश लोगों को इन्होंने माली मदद की है और इस तरह ये काम आगे बढ़ा है। मैं अपील करूँगा कि इस काम को ये 1.25 करोड़ ठीक है माशाल्लाह 5 साल है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मुमरा में ये इतने बड़े लेवल पे काम करे कि साल के कम से कम ये 5 करोड़ रुपया खर्च करें। अभी जो है हर फाउंडेशन का जो सफ़र है वो ज़ाहिर है कि लोगों की आमद पे ही चल रहा है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है ज़कात, इस ज़कात के जो 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 वसूलियाबी होती है, उसकी वसूली होती है, इसको क्यों ना बैतुलमाल में कन्वर्ट किया, क्या तरीका होगा उसका, ये क्या मुनासिब रहेगा? इस सिलसिले में मेरे कुछ बड़े अफराद से गुफ्तगू चल रही है। पहले ये निज़ाम रहा है, अब वो निज़ाम समझ नहीं पा रहा, कायम नहीं हो पा रहा है। बैतुलमाल का जो कॉन्सेप्ट था इस पे मैंने यानी कुछ हमारे बड़े जो अफराद हैं, उलमाए कराम हैं और भी दिगर तंजीम के बड़े अफराद ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मैंने कलाम किया कि मुसलमानों के लिए बहुत कई चैलेंजेस हैं, तो क्यों ना हम इनकी यानी आबादकारी के लिए बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाएं, कुछ हॉस्पिटल्स बनाएं, बड़े बड़े इलाकों में, बड़े शहर में हॉस्पिटल हो। मुंबई में कोई मुसलमानों का एक बड़ा हॉस्पिटल हो, मुमरा में एक मुसलमानों का बड़ा हॉस्पिटल हो जहाँ इलाज के लिए बहुत अच्छे तरीके से माली ताउन कर सके। और ये अगर इलाके के लोग संजीदा होंगे तो आज आपका ये दर्द है, हो सकता है कल आने वाले दिनों में अमली सूरत बन भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा जो नाक़िस ज़हन काम करता है वो ये करता है कि जो मुंबई के चंद बड़े अफराद हैं, तंजीमी है, चाहे वो मजहबी हो या समाजी हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक टारगेट बनाए। क्या यूनिवर्सिटी की मैंने बात करता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल की बात करता हूँ कि उसके लिए संजीदा हो जाए, एक टेबल पे आ जाए और टारगेट कर ले कि भाई मुझे मुंबई में ये फ़लाँ जगह लीज पे लेके उसको हॉस्पिटल बना के मुसलमानों के लिए काम कराना है। मैंने एक दर्द बयान किया अपने खैरख्वाहों को, फाउंडरों को, कि यार लोग इलाज के लिए मुंबई में हिंदुस्तान भर से आते हैं कि किन बेचारों के पास रहने की जगह नहीं है। मैंने जे में एक यानी पथरी का मसला था, वहाँ में गया उसके इलाज के लिए। वहाँ मुझे एक फैमिली मिल गई, वो महाराष्ट्र से किसी शहर से आई थी, उनको डेट मिल गई कि भाई 4 दिन के बाद आइए। अब वो कब बुल्डाना जाएंगी, वो बुल्डाना से फिर आएंगी, तो हमारे पास एक एक प्लान बन जाए, एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी, एक मुसाफिर खाना। अगर ये 3 चीज़ का प्लान लेकर मैं अपील करूँगा आपके इस चैनल से, सोशल मीडिया से, कि हर शहर के बड़े अफराद इकट्ठा होकर इसका प्लान करें। एक प्लेटफॉर्म पे क्योंकि हर साल चार्ट आ जाता है, इसको नहीं दे सकते, इसको नहीं दे सकते, तो वो भी शायद कहीं हमारी हम अहले सुन्नत वल जमात को आपस में एक रहना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, अल्लाह ने कुरान में यही फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरक़ा मत करो। तो ये ईमान वालों से अल्लाह ने कलाम किया है कि ईमान वाले आपस में नज़रियाती इख्तिलाफ की बिना पर तफरक़ा ना करें। हाँ, मसलकी एतबार से तफरक़ा है वो रहेगा जब तक ये आदमी उससे तौबा ना कर ले, वो यानी ताइब ना हो जाए। एक ये ना कि भाई मुझे यानी मजलिस में आना है और कपड़ा गंदा हो तो मैं बोलूँ कि गंदा कपड़ा पहन के मजलिस में आ जाओ, तो मजलिस की मैं ज़ीनत नहीं बन पाऊँगा, मुझे या तो गंदगी दूर करनी पड़ेगी या नया कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ है वो पार्ट। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात को तमाम, चाहे वो चिश्ती हो, कादरी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, उलाई हो, जिस भी सिलसिले से हो,
हम सब अहले सुन्नत जमात एक है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में क़यामत तक के लिए एक कर दे, और सारे मुसलमानों में जो तफ़र्क़ा है वो भी अल्लाह करे कि बुरे अक़ीदे से तौबा करे, अहले सुन्नत जमात पे आ जाए, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फिर इनक़लाब होगा। अल्लाह ताला आपके दर्द को, हमारे दर्द को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, खैरख़ाह फाउंडेशन की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई कि आज हम एक प्रोग्राम एक हॉल में लेकर कर रहे हैं। अर्ज़ यही करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश जिस तरह आई साहब ने कहा, हमारी जो नीयत थी माशाल्लाह लोगों के मदद के हवाले से, जो हमने कोशिश रखी, हमारी नीयत लोगों की मदद के हवाले से थी, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बरकतों से नवाजा और आज हम इस मकाम तक आ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खैरख़ाह में खर्च किए। खैरख़ाह फाउंडेशन के 7 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की जाती है। राशन है, मेडिकल है, एजुकेशन है, चैरिटेबल क्लिनिक है, सोशल मीडिया है, अकाउंट्स है, और एक डिपार्टमेंट हमारा उलमा बराए शरई रहनुमाई के हवाले से, यानी जो काम हम करते हैं वो शरई तौर पर, शरई एतबार से सही हो या नहीं, उसके हवाले से यानी हम लोग रहनुमाई करते हैं। वो भी हमारा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 34 वॉलंटियर्स की टीम है जिसके अंदर 5 ट्रस्टी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर ये खिदमत की जाती है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये रमज़ान के अंदर ही एक खैरख़ाही चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब कायम करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 3 लाख रुपए यानी जमा हो चुके हैं, और टोटल रिक्वायर्ड हमारी 10 लाख रुपए की है। अब अगर वहाँ बैनर भी देखेंगे तो कम से कम हमने कुछ यूनिट रखे हैं, एक यूनिट के हिसाब से अगर लोग हमें ताउन करें तो हम लोग उसके अंदर आसानी से कामयाब हो सकते हैं। यानी जिसकी हैसियत 50,000 की है वो 50,000 दे सकता है, जिसकी हैसियत 25,000 की है वो 25,000 दे, जो 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, यहाँ तक कि 1,000 का एक यूनिट रखा है। भाई आम लोगों के देखिए, जैसे गरीब का जो दर्द है ना वो गरीब ही समझता है। जिसके घर में राशन ख़त्म हो जाता है ये दर्द वही समझ सकता है जिसके घर में वाकई ऐसी कई हालात गुजरे हो। तो खैरख़ाह फाउंडेशन इस चीज़ को समझती है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की इज़्ज़त और अज़मत का ख्याल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है, और आगे भी इंशाअल्लाह उलमा इकराम की रहनुमाई में अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह खिदमत सरअंजाम देंगे। तिनका जो सहारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह एक के ज़रिए, एक वॉलंटियर से जो शुरुआत हुआ, 8 लोगों के साथ हमारा ये ग्रुप बना, उसके बाद हमने काम की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 34 वॉलंटियर्स है। मैं उन तमाम लोगों को जज़ाए उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी नीयत और इखलास उनका भी सलामत रखे, और हमारे लिए भी ये सलामत रहे, ताकि उम्मत की खैरख़ाही अल्हम्दुलिल्लाह ये कर सके। एक चीज़ मतलब ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम है कि हम खैरख़ाह फाउंडेशन के पैसे का यानी पानी भी नहीं पीते। यानी जो खैरख़ाह फाउंडेशन का काम करने वाले वॉलंटियर्स है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक पेड स्टाफ है, बाकी सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, जिन्हें यानी दुनिया में हम कोई सैलरी या कोई अमाउंट नहीं देते या कोई कट नहीं देते। जो भी मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आखिरत के लिए मिलेगा। आने वाला वक्त जो रमज़ान का है, नेकियों का है, जिस तरह आप ज़कात, सदक़ात, अतियात निकालेंगे तो जहां आप हर साल देते हैं आप बाकायदा उन्हें ही दें। उसके देने के बाद अगर बच जाए तो खैरख़ाह फाउंडेशन को ज़रूर याद रखें। खैरख़ाह फाउंडेशन ने इंशाअल्लाह एक चैरिटेबल लैब कायम करने का जो अज़म किया है, आप इस वक्त हालात से वाकिफ़ है। अल्लाह ने चाहा तो अगर ज़िंदगी सलामत रही, जो ये लैब कायम होगा तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ शहर के उलमा इकराम, ना सिर्फ शहर के माजूर, ना सिर्फ शहर के बेवा, बल्कि शहर का हर ज़रूरतमंद का सहारा खैरख़ाह फाउंडेशन बनेगा, और अल्लाह ने चाहा तो उसकी हम मुफ्त खिदमत करेंगे।